अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम अपनी स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्लास 9 न्यू बुक मैथ्स की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 3.3। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा इसमें बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बाइनरी रिलेशंस है क्या। बाइनरी का मतलब होता है टू, और रिलेशंस किसी भी चीज़ का ताल्लुक आपस में। इन एवरीडे यूज रिलेशन मीन्स एन एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन। रिलेशन क्या है? एक कनेक्शन है बिटवीन टू पर्सन, दो पर्सन्स या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में क्या, दो पर्सन्स और दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान का क्या है? ताल्लुक है। वो टीचर प्यूपिल हो सकता है, मदर सन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, ये हम टू रिलेशंस देख रहे हैं। फ्रेंड फ्रेंड का, हाउस ओनर का, ये सब क्या है? बाइनरी रिलेशंस हैं, यानी कि दो पर्सन्स के दरमियान रिलेशन। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिक्स के अंदर देखें तो मैथमेटिक्स ऑपरेशंस के अंदर भी रिलेशनशिप या फिर टू नंबर्स के दरमियान कोई सा भी रिलेशन हो सकता है। अगर एग्जाम्पल में देखें हम, स्क्वायर का अगर हमने कोई भी रिलेशन देखना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 16 4 के 4, और अगर उसका स्क्वायर ले लेंगे तो 16 आ जाएगा। ये भी एक क्या है? रिलेशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ पे 16 आ जाएगा कि 4 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 16 ही आएगा। तो ये क्या है? एक रिलेशन है। इन द अबव एग्जाम्पल्स, अगर हमने ये ऊपर वाली जो एग्जाम्पल्स देखी हैं, ठीक है, इसमें स्क्वेयर 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 रूट एंड इक्वल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशन। हमने इसमें स्क्वेयर देखा है, स्क्वेयर रूट वाली भी एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, इक्वल वाली भी है। ये क्या है? रिलेशन की एग्जाम्पल्स है। मैथमेटिकली आ रिलेशन इज एनी, अब मैथमेटिकली में, मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या है? इज एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है? कोई भी हमारा सेट हो सकता है, लेकिन वो ऑर्डर्ड पेयर के साथ होना चाहिए, एक ऑर्डर के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो वो कोई सा भी ऐसा सेट जो एक ऑर्डर पेयर के साथ, ऑर्डर के साथ हमारे पास है, वो हमारे पास रिलेशन में आ जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर पेयर मे और मे नॉट बी मेंशन्ड। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लेट कर लो कि ए और बी दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, यानी कि एम्प्टी नहीं होने चाहिए, कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। ए सेट के अंदर भी और बी सेट के अंदर भी हमारे पास कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ए और बी दोनों सेट्स के अंदर कोई ना कोई हमारे पास क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर। फिर वो हमारे पास कोई ना कोई ऑर्डर पेयर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल देख लें, ये हमारे पास क्या है? एक रिलेशन है, एक ऑर्डर्ड है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एक बाइनरी रिलेशन में। अगर हम इसका सेट देखें, ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू, अच्छा जी, ये जो मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा है ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसमें जो हमारे पास ए है, ठीक है, वो एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, और जो वाई है वो किसको बिलोंग कर रहा है? बी के। एक्स के एलिमेंट्स ए के अंदर और वाई के एलिमेंट्स किस में होंगे? बी के अंदर होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एनी सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय बी कोई सा भी सबसेट, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? बाइनरी रिलेशन आ जाएगा। और सिंपली आ रिलेशन, ए और बी का सिंपली क्या है? रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। द डोमेन ऑफ एनी रिलेशन आर इज डोनेटेड एज डोमेन आर। कि हमारे पास जो भी कोई सा भी सेट है, उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो किसको शो करेंगे? डोमेन को शो करेंगे। और जो सेट के सेकंड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑर्डर पेयर की फॉर्मिंग होना चाहिए हमारे पास, वो किसको जो है फॉर्मिंग आर रिलेशन इन रेंज, वो किसको डोनेट करेंगे? हमारे पास रेंज को डोनेट करेंगे। कि अगर सेट के फर्स्ट एलिमेंट है तो वो डोनेट है, और जो उसी सेट का जो सेकंड एलिमेंट्स है वो क्या है? रेंज है। ठीक है, इफ ए इज नॉट एम्प्टी सेट एनी सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, कि अगर ए हमारे पास नॉन एम्प्टी है,
यानी कि ए के अंदर हमारे पास कोई ना कोई नंबर मौजूद है, तो उसका अगर हम सबसेट ले लेंगे ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन किसका रिलेशन आ जाएगा, ए का रिलेशन आ जाएगा। ये हमने इंफॉर्मेशन पढ़ ली किसी भी रिलेशन के बारे में, बाइनरी रिलेशंस का हमने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं रिलेशन एज टेबल, ऑर्डर पेयर एंड ग्राफ्स, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वी हैव लर्नड दैट अ रिलेशन, अभी हमने रिलेशन देख लिया, इन मैथमेटिक्स इज एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट विच कंटेन्स ऑल ऑर्डर पेयर, कि कोई सा भी सेट ऑर्डर पेयर के साथ हमारे पास होगा तो वो क्या है, रिलेशन, अभी हमने पढ़ा है। ईच ऑर्डर पेयर, अच्छा अब जो ऑर्डर पेयर है उसके अंदर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को हम कह देंगे ये क्या है, एप्सी का, और वाई कोऑर्डिनेट को हम कह देंगे ये क्या है, ऑर्डिनेट। अच्छा जी, रिलेशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने पढ़ ली। आगे हमारे पास आ जाएगा फंक्शन, फंक्शन को स्टडी कर लेते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ये एक पार्टिकुलर टाइप है रिलेशन की, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि फंक्शन है क्या। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि जो हमारे पास सेट ए एंड सेट बी है ना, वो हमारे पास नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई नंबर हो, ए के अंदर भी कोई ना कोई नंबर हो, बी के अंदर भी कोई ना कोई नंबर हो। नॉन एम्प्टी, अगर एम्प्टी होंगे तो फिर कैसे हम उसका फंक्शन क्रिएट करेंगे, इसलिए वो क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में वो ये कहते हैं कि एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय बी, अगर फ्रॉम बी टू बी आ जाएगा तो जी इसका मतलब हो जाता बी मल्टीप्लाई बाय बी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी। एफ इज अ सबसेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। सेकंड हमारे पास स्टेप ये है कि जो डोमेन है फंक्शन की वो इक्वल होनी चाहिए ए सेट के। इसको प्रूव कर लेते कि ये कैसे होगा, कैसे जो है हमारा फंक्शन उसकी डोमेन कैसे ए सेट के इक्वल आएगी, इसको प्रूव करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ए सेट फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी 1 2 3 4 5। बी सेट हमारे पास है जी 6 7 8 9 10 आ गया। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसका हमने फंक्शन बनाना है। सबसे पहले आ जाएगा 1 6, ठीक है, 2 7 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, फिर आ जाएगा जी 3 8, फिर हमारे पास आ जाएगा 4 9, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 5 10। ये हमने क्या बना लिया, एक फंक्शन बना लिया। अच्छा, अब अगर हम इसके फर्स्ट एलिमेंट्स देखें 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या है, रिपीट नहीं हो रहे। ये यहाँ पे हमारे पास नॉन रिपीटिंग है कि यहाँ पे 1 है तो 1 रिपीट नहीं हो रहा, 2 भी नहीं हो रहा, 3 भी नहीं हो रहा, 4 भी नहीं हो रहा, 5 भी नहीं हो रहा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन 1 है। फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन में आएंगे ना, 1, इसका फर्स्ट 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा वो है 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 4, इसका फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 5। तो ये हमारे किसके इक्वल आ गया, सेट ए के इक्वल आ गया। ए सेट हमारा यही था 1 2 3 4 5। तो डोमेन फंक्शन की जो डोमेन है हमारी वो किसके इक्वल आ गई, ए सेट के इक्वल आ गई, यही चीज़ थी इसमें। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अपने फंक्शन की टाइप्स के, फंक्शन कौन कौन सी टाइप्स के हैं और उस टाइप्स में क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है जी इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि ए के ये हैं, बी का ये है। अच्छा जी, ये ए का अगर एलिमेंट्स देखें तो सबका रिलेशन बन रहा है बी के एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ, लेकिन बी का एक एलिमेंट क्या बच गया जिसका कोई रिलेशन नहीं है ए के साथ, ठीक है। तो ये जो बी का एक भी एलिमेंट बच जाएगा, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन के अंदर क्या है हमारे पास कि जो डोमेन, ये ए वाला डोमेन और बी वाला क्या रेंज है, डोमेन के सारे एलिमेंट्स रिलेशन बनाए लेकिन रेंज का एक आधा एलिमेंट रह गया, तो वो कौन सा फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन। इसमें हमारे पास इनटू फंक्शन में क्या है कि जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू है बी के, ठीक है, कि बी के जो है एलिमेंट वो एक आधा बच गया, तो वो हमारे पास आ गया जी इनटू फंक्शन। नेक्स्ट नंबर 2 पे देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है 1 1 फंक्शन। इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन का भी नेम देते हैं। इसको बना के देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये 1 2 3 ए बी सी के 1 1 यानी कि हर रिलेशन का एक आधा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ एक आधा, सारे एलिमेंट्स का एक एक रिलेशन बन रहा है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1 1 फंक्शन। इसको हम इंजेक्टिव फंक्शन का भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। 1 का ए के साथ रिलेशन, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, सबका एक एक क्या बन रहा है रिलेशन, तो ये हमारे पास आ गया 1 1 फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इफ अ फंक्शन फ्रॉम एफ
A into B is such that second elements of no two of its order pair are same. सेम नहीं होने चाहिए. सेकंड एलिमेंट के जो हमारे पास टू हैं, ठीक है, ए बी, ये क्या नहीं होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा फिर, वन वन फंक्शन. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन क्या है, ऑपोजिट है किससे, इनटू फंक्शन से, बिल्कुल उल्टा है. अच्छा, इसमें हमारे पास ए के एलिमेंट्स है, बी के हैं. पहले हमने इनटू में क्या कहा था कि बी का कोई ना कोई एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, बच जाना चाहिए, जिसका रिलेशन नहीं बनाया हमने ए के साथ. लेकिन इसमें क्या है, बी में ऑन टू फंक्शन के अंदर हमने बी का कोई भी एलिमेंट बचाना नहीं है. और एक से ज़्यादा दफ़ा अगर रिलेशन बनता है तो कोई बात नहीं, रेंज का बना देना है. जैसे कि C1 का मैंने M1 के साथ बनाया, फिर दोबारा C2 का मैंने M1 के साथ बना दिया, लास्ट में क्या किया, C3 का M2 के साथ बना दिया. कोई भी चीज़ बचाई भी नहीं है रेंज की. और अगर डबल रिलेशन बन रहा है कोई बात नहीं, वो भी हमने बना दिया. तो ये हमारे पास आ गया ऑन टू फंक्शन में. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वन वन फंक्शन भी और ऑन टू फंक्शन. ये दोनों होने चाहिए कि वन वन यानी कि एक का एक के साथ रिलेशन लाजमी बने, और ऑन टू भी हो यानी बी के सारे एलिमेंट्स यूज भी हो रहे हो हमारे पास. इन दोनों को मिक्स करके, वन वन और ऑन टू को मिक्स करके हमने क्या बना देना, एक फंक्शन बना देना. वो हो जाएगा वन वन ऑन टू फंक्शन. ठीक है, इसको हम ए को एक रिलेशन इसके साथ दे दिया, बी को एक रिलेशन हमने इसके साथ दे दिया, सी को रिलेशन हमने इसके साथ दे दिया. बी के सारे एलिमेंट्स यूज भी हो रहे हैं और एक एक रिलेशन बन रहा है, वन वन रिलेशन बन रहा है सबका. तो ये हमारे पास आ गया वन वन एंड ऑन टू फंक्शन. फंक्शन की जो टाइप्स थी वो सारी की सारी हमारे पास फिनिश हो गई हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन. के जो फंक्शन है वो लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है. लीनियर में हमारे पास आ जाएगा कि जो फंक्शन है उसकी पावर कोई नहीं होनी चाहिए, एक्स की पावर सिर्फ वन होनी चाहिए. ठीक है, तो इसमें हमारे पास एफ ओ एक्स का फंक्शन लिख लें इक्वल टू एक्स प्लस 5. ठीक है, तो इसमें एक्स की पावर क्या है, वन है. तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, लीनियर फंक्शन आ जाएगा. इसी तरह से हमारे पास आ सकता है x प्लस 8, ये भी क्या है, लीनियर फंक्शन है. ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाएगा कि जो ऐसा फंक्शन जिसकी पावर हमारे पास क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, एक्स स्क्वेयर होनी चाहिए, प्लस 3x इक्वल. ठीक है, ये हमारे पास ये जो फंक्शन है ये कौन सा आ गया जी, क्वाड्रेटिक आ गया. ठीक है, इसके अलावा एफ ओ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 3, ये भी हमारे पास क्या है जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया. ठीक है, कि फंक्शन जो है वो लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है. जो पीछे सारी एक्सरसाइज की इंफॉर्मेशन थी वो हमने स्टडी कर ली. अब हम अपनी स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज. एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट करते हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है 1 2 3 4. फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए रिलेशन फाइंड करना है, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय ए हमने फाइंड करना है. स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन. पार्ट नंबर 1 से हम इसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया है ए हमारे पास क्या 1 2 3 4. अच्छा जी, पार्ट 1 में हमारी कंडीशन ये है कि जो एक्स और वाई है ना वो इक्वल होना चाहिए. वाई इक्वल होना चाहिए किसके, एक्स के इक्वल होना चाहिए. सबसे पहले हम ए का रिलेशन बना लेते हैं. तो ए का रिलेशन ए इज इक्वल टू 1 2 3 4. ए का रिलेशन बनाने के लिए ए मल्टीप्लाई बाय ए. ठीक है, तो 2 दफ़ा लिख लेते हैं ए को, 1 2 3 4. ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 2. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 3. ठीक है, आ जाएगा जी 1 4 आ जाएगा. अच्छा, 1 के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए. अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 2 के साथ. 2 1 आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास. ठीक है, 2 1 के बाद 2 2 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा जी 2 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 4 आ जाएगा. 2 के एलिमेंट्स भी कंप्लीट हो गया. हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 3 के एलिमेंट्स. 3 1 3 2 3 3, लास्ट में आ जाएगा जी 3 4. अब स्टार्ट कर लेते हैं जी 4 वाला. 4 1 4 2 4 3. ठीक है, और लास्ट में आ गया जी 4 4. हमने इसका सारा क्या बना लिया, रिलेशन क्रिएट कर लिया ए मल्टीप्लाई बाय ए का. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या थी, वाई इक्वल होना चाहिए, एक्स के इक्वल होना चाहिए. तो ऐसे हमने इसको सेपरेट कर लेते हैं रिलेशन 1 में से. वो हमारे पास आ जाएंगे 1 1, यानी कि एक्स वाई क्या है, इक्वल है. 2 2, इसमें भी क्या है, एक्स वाई इक्वल है. 3 3, इसमें भी हमारे पास एक्स वाई इक्वल है. 4 4, इसमें भी हमारे पास क्या है, एक्स वाई इक्वल है. तो ये हमारा आ गया रिलेशन 1.
रिलेशन बना लिया। आगे अब हमने इसकी डोमेन और रेंज भी बतानी है। सबसे पहले डोमेन बता देंगे, तो डोमेन में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो वो हमारे पास क्या 1 2 3 4, ये हमारे पास आ गई डोमेन। नेक्स्ट हम रेंज लिख लेते हैं। रेंज हमारे पास आ जाएगा जी सेकंड एलिमेंट्स, ठीक है। सेकंड एलिमेंट्स में भी हमारे पास क्या 1 2 3 4, तो ये हमारी क्या आ गई रेंज आ गई। पार्ट नंबर 1 हमने सोल्व किया। इसी का पार्ट नंबर 2 है कि y और x को जब हमने प्लस करना है तो हमारे पास क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। वो हमारा रिलेशन 2 जो है वो फिर हमारा रिलेशन मतलब बनेगा कि y और x को प्लस करें तो क्या आ जाए 5 आ जाए। तो देख लेते हैं पीछे, यहाँ पे हमने रिलेशन बनाया वैसे में से देख लेते हैं। 1 को 1 में ऐड करेंगे वो 2 आ जाएगा। 1 को 2 में ऐड करेंगे 3 को 1 में 4 1 5, एक ये ठीक है 2 1 3 2 2 4, ये भी 5 बनता है, ठीक है। ये भी नहीं 3 1 4, ये भी हमारे पास 5 बनेगा। ये 6 बन जाएगा, ठीक है। ये भी हमारे पास 5 बनेगा। तो बस इतना ही हमारे पास, इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1 4 2 3 1 4, नेक्स्ट आ जाएगा 2 3 नेक्स्ट आ जाएगा 3 2, नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 4 1। अगर इन सबको हम ऐड करें तो ये भी 5 बन रहा है, ये भी 5 बन रहा है, ये भी 5 बन रहा है। 4 1 को भी ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। अच्छा जी, अब अगर इसकी डोमेन की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4, और अगर रेंज की बात करें तो वो सेकंड एलिमेंट्स आ जाएंगे 4 3 2 1, तो वो हमारे पास आ जाएगी रेंज। ये मैंने लिख दिया पार्ट थर्ड। अब इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास x और y को जब हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 5 से छोटे नंबर्स आने चाहिए, उनको हमने रिलेशन बना के R3 में लिख देना है। अच्छा, ये मैंने रिलेशन 3 के अंदर एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अगर हम इनको ऐड करवा ले 1 1 तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 5 से छोटा है। 2 में 1 ऐड करवाएंगे 3, वो भी 5 से छोटा है। 3 में 1 ऐड करवाएंगे 4, वो भी 5 से क्या है छोटा है, ठीक है। 2 में 1 ऐड करवा देंगे 3, वो भी क्या 5 से छोटा है। 2 में 2 ऐड करवा देंगे 4 आ जाएगा, वो भी 5 से छोटा है। 3 में 1 ऐड करवा देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, वो भी क्या 5 से छोटा है। डोमेन रेंज को भी सेपरेट कर लें। डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है 1 2 3, और रेंज में क्या होगा रिपीट वाले एलिमेंट्स हमने, अगर 1 हमारे पास 3 टाइम्स है तो हमने लिखना एक ही दफ़ा है, बार बार नहीं लिखना, ना ही 2 को, ठीक है। रिपीट नहीं करना एलिमेंट। अच्छा, रेंज हमारे पास आ जाएगी 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, और आ गया 3। अब यहाँ पे दोबारा 1 और 2 आ रहे हैं तो हमने उसको रिपीट नहीं करना, रेंज को उसमें भी एक ही दफ़ा लिख देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है कि एक्स और वाई है कि अगर हम उनको ऐड करवाएं तो वो क्या होना चाहिए 5 से बड़े एलिमेंट्स आने चाहिए, छोटे नहीं आने चाहिए, ना इक्वल होना चाहिए। अब 4 को हम 2 में, यहाँ पे मैंने रिलेशन में एलिमेंट्स लिखे हैं, 4 को 2 में ऐड करवाएंगे 6 आ जाएगा, ये भी बड़ा है इससे। 3 में 3 ऐड करवाएंगे 6, ये भी बड़ा है। 4 में 3 ऐड करवाएंगे 7 आ जाएगा, वो भी इससे बड़ा है। 4 में 2 ऐड करवाएंगे 6 आ जाएगा, वो भी इससे बड़ा है 5 से। 4 में 3 ऐड करवाएंगे फिर से 7 आ गया, वो भी क्या 5 से बड़ा है। 4 में 4 ऐड करवा दे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, वो भी क्या है इससे बड़ा है। डोमेन लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे 2 3 4, ठीक है। और रेंज में हमारे पास क्या आ जाएंगे सेकंड वाले एलिमेंट्स, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो एलिमेंट को रिपीट नहीं करना, ये इसकी डोमेन और रेंज भी लिख दी। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हमने कम्प्लीटली सोल्व कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स, ये जो हमारे पास कुछ डायग्राम्स है ये कौन से फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रही है। टाइप बतानी है कि अगर फंक्शन है कि नहीं है, और अगर है तो कौन सी टाइप का फंक्शन है, तो इसको हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है 1 2 3, और यहाँ पे A B C D। 1 पहले A के साथ रिलेशन बना रहा है, फिर B के साथ बना रहा है, यहाँ पे 2 C के साथ बना रहा है और 3 D के साथ रिलेशन बना रहा है। अच्छा, अगर हम देखें तो ये वाली साइड हमारे पास आ जाएगी डोमेन वाली, और ये वाली साइड हमारे पास आ जाएगी रेंज वाली। और हमने ये पढ़ा था कि जो डोमेन का पहला वाला एलिमेंट है, ठीक है, वो मतलब कि 2 बार उसका नहीं होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम उसको एक दफ़ा यहाँ पे भी रिलेशन बना रहे हैं, एक दफ़ा यहाँ पे भी, सेम नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो इसका मतलब वो क्या फंक्शन हमारे पास नहीं है। पहले नंबर्स हमारे पास फंक्शन बनाते हुए सेम नहीं आने चाहिए। जैसे कि अगर बनाए तो 1A, नेक्स्ट आ जाएगा 1B, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2C,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा C2, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3D, ठीक है 3D। अब ये मैंने एक बना लिया, ठीक है। अच्छा अगर देखें तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, नोट फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन के पहले एलिमेंट को रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट हो रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो फंक्शन हमारे पास नहीं है। ये आ गई सेकंड वाली हमारे पास डायग्राम। इसमें अगर हम देखें तो A का 1 के साथ रिलेशन, B का 3 के साथ रिलेशन, C का 5 के साथ रिलेशन, B का भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास बच रहा है, सबका एक एक क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा रिलेशन फंक्शन है, हमारे पास आ जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको हम 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं, यानी कि कोई बी का एलिमेंट हमारे पास बच भी नहीं रहा और सबका एक एक क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये आ गया जी बाइजेक्टिव फंक्शन। ये आ गया जी थर्ड वाला, ठीक है डायग्राम। ये भी सेम किसकी जैसी है, सेकंड वाली डायग्राम की जैसी कि एक एक रिलेशन बन रहा है, कोई एलिमेंट बच भी नहीं रहा। तो ये भी आ जाएगा जी बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी फोर्थ वाली डायग्राम, LMN। यहाँ पे XYZ, L का पहला रिलेशन X के साथ है, दूसरा M का रिलेशन किसके साथ, X के साथ है। डोमेन में हमने कहा है कि रिपीट नहीं होनी चाहिए, रेंज जो है वो रिपीट हो सकती है, कि X के 2 रिलेशंस बना सकते हैं। और N का Z के साथ, यहाँ पे एक हमारे पास बच भी रहा है और रिलेशंस भी बन रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया इनटू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 के भी कंप्लीट पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अच्छा नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें g ऑफ x हमारे पास है 3x + 2, h ऑफ x हमारे पास है x² + 1। इनसे हमने क्या करना है, फाइंड करना है। नंबर 1 पार्ट 1 में हमें x की वैल्यू, x की वैल्यू बताई हुई है, ये 0 है, ठीक है। तो इसको फटाफट से सोल्व करते हैं। 3x की जगह पे 0 + 2, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, +2 = 2, ठीक है। 0 में हम 2 ऐड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। सेकेंड पार्ट में हमने x की जगह पे क्या डाल देना है, -3, ठीक है। 3x की जगह पे -3 आ जाएगा, +2, 3 3 ज़ा -9 + 2, 9 में से हमने क्या निकालना है, 2 निकालना है। तो हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -7, ठीक है। -9 में से हमने 2 माइनस कर दिया। तो ये हमारे पार्ट नंबर 2 का आंसर है। थर्ड पार्ट में हमने x की जगह पे क्या लगाना है, 2/3 लगाना है, ठीक है। = 3, x की जगह पे 2/3 प्लस आ जाएगा 2, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 2, 2 में 2 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 का हमारा आंसर 4 आ गया। फोर्थ पार्ट में हमारे पास h क्या है, 1 के h ऑफ x की जगह पे हमने क्या लगाना है, 1 की जगह 1 लगाना है, ठीक है। तो ये x² + 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगाना है, 1 1 का स्क्वायर + 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 1 में 1 ऐड करवा देंगे 2। ये हमारे पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 में हमने क्या करना है, x की जगह पे -4 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर + 1, इसका लेंगे तो ये आ जाएगा 16 + 1, इसमें 16 में 1 ऐड करवा देंगे 17। ये हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अपने पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में हमने h लिया और x की जगह पे हमने लगाना है -1/2, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x² + 1, x की जगह पे -1, 2 का स्क्वायर + 1, इसका स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 + 1 आ गया। इसका अब हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। 4 तो ऊपर आ गया 1 प्लस मल्टीप्लाई बाय 4, तो ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया जी 4। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 5/4। ये हमारे पार्ट नंबर 6 का आंसर है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास गिवन है, मतलब f(x) हमारे पास दिया हुआ है, ax + b + 1, a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। यहाँ पे कंडीशंस हैं कि f3 = 8 है और f6 = 14 है, और हमने फाइंड क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड करनी किसकी, a की और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। इसको सोल्यूशन इसका सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है f(x) = ax + b + 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी f(x) आ गया। सबसे पहले हमने x की जगह पे क्या कंडीशन थी, 3 लगाना है, तो हम इसका क्या लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे, जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास x है वहाँ पे, + b + 1।
तो ये आ जाएगा जी F3 इक्वल टू 3A प्लस बी प्लस 1। और हमने कंडीशन में क्या कहा था कि जो F3 है वो हमारे 8 के इक्वल है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू 8, 3A प्लस बी प्लस 1 किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है। ये हमारा आ गया फर्स्ट वाली इक्वेशन बन गई। अच्छा, नेक्स्ट हमने x की जगह पे क्या लगा लेना है? 6 लगाना है। तो यहाँ पे 6 लगाएंगे तो आ जाएगा a 6 प्लस बी प्लस 1, ठीक है। f ऑफ 6 इक्वल टू 6a प्लस बी प्लस 1, ठीक है। अब ये किसके इक्वल था? f ऑफ 6 इक्वल था 14 के, तो इसको भी हम 6a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 14। ये 1 यहाँ प्लस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये हो गया 13। और नंबर 1 वाली इक्वेशन 3a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 8, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 8 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। ये 1 वाली थी और ये 2 वाली थी। अब इनको हम यहाँ पे पहले 1 वाली को रख लेंगे, फिर हम लिख लेंगे अपनी सेकंड वाली को। अब हम इसको कर लेंगे माइनस, साइन चेंज कर लेंगे सबका। ये माइनस हम करेंगे तो ये आ जाएगा -3a, ये कट जाएगा। -13 में +7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी -6 आ जाएगा। -3a इक्वल टू -6, ए इधर ही रहेगा, -6 बाय -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ए हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है? बी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन के अंदर ए की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारे पास 3a प्लस बी इक्वल टू 7। क्या पुट करनी है? हमने ए की वैल्यू को पुट करना है। ए हमारे पास क्या है? 2 प्लस बी इक्वल टू 7, 3 2 ज़ा 6 प्लस बी इक्वल टू 7। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बी इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारे पास ए क्या आया था? 2 आया था और बी किसके इक्वल आ गया? 1 आ गया। ए और बी की हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। ये आ गया जी हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सेम 4 की तरह है। जी ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है ए एक्स प्लस बी प्लस 5। अच्छा, इसमें भी हमारे पास कुछ कंडीशंस है दो। g-1 इक्वल टू 0 है और g2 इक्वल टू क्या है? 10। और वैल्यूज़ को उसी तरह से ए और बी की वैल्यूज़ को हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अपना फंक्शन लिखेंगे ए एक्स प्लस बी प्लस 5, ठीक है। अच्छा, g किसके इक्वल रखना है? -1 के। तो जी एक्स की वैल्यू क्या है? -1। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 लगा दिया तो यहाँ पे आ जाएगा g-1 इक्वल टू -1a प्लस बी प्लस 5। अच्छा जी, अब ये g-1 किसके इक्वल था? ये इक्वल था 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1a प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया -a प्लस बी इक्वल टू -5। ये हमारी आ गई फर्स्ट वाली इक्वेशन। नेक्स्ट अब हमने x की जगह पे क्या लगाना है? 2 लगाना है। तो यहाँ पे लगा लिया 2 इक्वल टू a 2 प्लस बी प्लस 5, ठीक है। 2 इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस 5। अच्छा, अब g2 किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। तो 2a प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 10। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 5 यहाँ पे प्लस के साथ है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2a प्लस बी इक्वल टू 5 आ गई। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पिछले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर रखेंगे और 2 को कहाँ पे रखेंगे? नीचे रखेंगे। 1 वाली -a प्लस बी इक्वल टू -5, बी वाली है 2a प्लस बी इक्वल टू 5। इसको भी माइनस करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ये यहाँ पे कट गया, ये हो जाएगा -3a इक्वल टू -5 हमारे पास आ जाएगा -10। -3a इज इक्वल टू -10, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, a इज इक्वल टू 10/3। हमारी a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमने इसके थ्रू किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अपने b की वैल्यू पुट करवा देते हैं इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। -a प्लस b इक्वल टू -5। a क्या है हमारे पास? -10/3 प्लस b इक्वल टू -5, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। +10/3। यहाँ पे क्या ले लेंगे? इसका हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -5 3 ज़ा 15 प्लस 10 3 ज़ा
सॉरी 10 वन ज़ा 10 आ जाएगा, ठीक है। -15 + 10 करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -5/3। ये हमारी वैल्यू आ गई बी की। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 को भी हमने सेम उसी तरह से सॉल्व कर लिया जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, f(x) इज इक्वल टू फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 5x + 1। अच्छा, यहाँ पे अब उन्होंने हमें f(x) की वैल्यू बताई, वो क्या है 32, और फाइंड क्या करना है, x हमने फाइंड करना है इसमें। तो सिंपल लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू 5x + 1। f(x) की वैल्यू क्या है 32 इक्वल टू 5x + 1। 1 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 32 - 1 इक्वल टू f(x) यहाँ पे आ जाएगा 31 इक्वल टू 5x। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 31/5। ये हमारे x की वैल्यू आ गई 31/5। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू cx² + d, ठीक है। ये हमारे पास क्या फंक्शन है, c और d क्या कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं। f1 इक्वल टू 6 है, f-2 इक्वल टू 10 है, उसी तरह से 4 और 5 की जैसा है। और फाइंड क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है c और d की। इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू, वो हमारे पास है cx² + d आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने x की जगह सबसे पहले क्या लगाना था, 1 लगाना था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, c(1² + d), f इक्वल टू c + d आ जाएगा हमारे पास। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सॉरी अभी नहीं आई, अभी हमने ये देखना है कि 1 किसके इक्वल है, ये f(1) इक्वल है 6 के, ठीक है। तो ये c + d इक्वल हो जाएगा 6 के। ये आ गई जी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने x की जगह क्या पुट करवाना है, -2 पुट करवाना है। यहाँ पे आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर + d, 2 2 ज़ा 4 + d। अच्छा, f-2 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4c + d इक्वल टू 10। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में पिछले क्वेश्चंस की तरह ही क्या करेंगे, इसको फर्स्ट में रखेंगे, इसको सेकंड में, और क्या करवा देंगे, सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। सबसे पहले लिख लेंगे c + d इक्वल टू 6, c + d इक्वल टू 6। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 4c + d इक्वल टू 10। इसको करवा देंगे माइनस, साइन चेंज कर देंगे, माइनस करवा रहे हैं। -4c + c -3c, ये कट जाएगा। -10 + 6, तो हमारे पास आ जाएगा -4। -3c इज इक्वल टू -4, माइनस कैंसिल, c इज इक्वल टू 4/3। ये हमारे पास आ गई c की वैल्यू। अब इसको हम पुट करवाएंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट करवा लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, तो वह इक्वेशन नंबर 1 है c + d इक्वल टू 6, c क्या 4/3 + d इक्वल टू 6। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 - 3, 4 को 1 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 4। अब 18 में से हमने क्या माइनस करवाना है, 4 माइनस करवाना है, तो आ जाएगा 14, नीचे 3 ऐसे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 के सारे हमने क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।